हेलो प्यारे बच्चों, मैं कपिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। और बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है, जिसका नाम है 5 जगत वर्गीकरण यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। पहली चीज़ हम देख लेते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, यानी 5 मीन्स होता है 5 है, मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। किंगडम मीन्स होता है जगत और क्लासिफिकेशन मीन्स होता है वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वर्गीकरण क्या है। ठीक है, सपोज करिए मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें एक जगह पर इकट्ठा दे दी, यानी कहीं पर भेड़, कुत्ता, बिल्ली, है ना, बकरी, भैंस, है ना, कोई मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको दे दी, है ना। तो आप उनमें से उन चीज़ों को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, कैसे पहचानोगे, है ना। यानी अगर आप लोगों को कहा जाए, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको दे दी, मैंने आपको कहा जाए कि जो सेम चीज़ें हैं उनको आप अलग रखो, तो आप क्या करोगे। अगर बिल्ली है तो बहुत सारी बिल्लियों को आप एक जगह इकट्ठा कर दोगे। अगर बहुत सारी बकरी हैं तो बहुत सारी बकरियों को आप एक जगह इकट्ठा कर दोगे। अगर भैंस है तो सारी भैंसों को आप एक जगह लगा दोगे। तो क्यों लगाओगे? क्योंकि आपको पता है कि वो सब एक जैसे हैं, है ना, वो सब एक जैसे हैं। तो इसीलिए आप लोग उनको क्या कर दोगे, अलग अलग कर दोगे। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि पूरे जगत को, है ना, मैंने आपको कहा कि यहाँ पर जो पूरा जीव जगत है, जीव जगत मतलब जो सांस लेते हो, जिसमें पौधे भी आएंगे, जिसमें जंतु भी आएंगे, ठीक है ना, ऑल ओवर चीज़ें जो भी यहाँ पे जीवित है, यानी जो जीव है वो सब जीव इस जगत में आएंगे। ठीक है ना, यानी ये आपका जो जीव जगत है इस जीव जगत के अंदर आएंगे। ये चैप्टर का नाम भी है ये जीव जगत का वर्गीकरण, यानी किस तरीके से हम जीवों को बांट रहे हैं, किस तरीके से हम जीवों को अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम साथ साथ लेने वाले हैं, समझ के चलिए। तो यहां पर चीजों को बांटना यानी उनको अलग अलग, ठीक है ना, उनके खाने की हैबिट हो, चाहे वो उनकी कोशिका के आधार पर हो, उनको बांटना, है ना, ये वर्गीकरण है। ठीक है, और वर्गीकरण आपको पता है जो हमारा वर्गीकरण होता है, यानी जीव विज्ञान की जिस शाखा में हम वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, फिर वर्गीकरण करते हैं, उसको हम वर्गीकी कहते हैं, जिसको कैरोलस लीनियस ने दिया था। ठीक है, मैं यहां नोट करके भी आपको बता देता हूं, कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस। यहां एक चीज और भी है कैरोलस लीनियस में, ये आपका मॉडर्न टेक्सोनोमी के फादर हैं। ठीक है, मॉडर्न टेक्सोनोमी के फादर हैं। ठीक है बच्चों, अगर एंशिएंट टेक्सोनोमी की बात करें हम तो अरस्तु ही हैं। ठीक है ना, अरस्तु हमारे एंशिएंट टेक्सोनोमी यानी जो पुरानी वर्गीकी है उसके जनक हैं। ठीक है, क्लियर है बात। अब यहाँ पर वर्गीकरण करना है तो सबसे पहले जान लेते हैं वर्गीकरण के लाभ क्या हैं, क्यों हम वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हमारा कि जीवधारियों की विविधता का ज्ञान होता है। ठीक है ना, जीवधारी तो आप समझ गए कि जीव होते हैं, लेकिन विविधता क्या होती है? विविधता होती है विभिन्नताएं, है ना। तो जीवधारियों की विविधता का ज्ञान होता है, मतलब कि हमें पता चलता है कि कौन अलग है, कौन सेम है ना, कौन किस जाति का है, कौन किस ग्रुप में है, कौन किस जगत का है ना, किसका वर्ग क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जीवधारियों की विविधता का ज्ञान होता है कि कौन सा जीव किस वर्ग से, किस जगत से, है ना, किस संघ से आता है या किस प्रजाति का है। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि 2 प्रकार की बिल्लियाँ आपको दे दूँ मैं, है ना, 2 प्रकार की बिल्लियाँ अलग अलग दे दूँ, तो आप कहोगे तो उनको बिल्लियां ही, है ना, आप उनको कैट ही कहोगे, लेकिन एक्चुअल में क्या हो सकता है कि उनकी जो है स्पीसीज अलग हो, या फिर उनका ऑर्डर अलग हो, या फिर उनकी क्लास अलग हो, है ना, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि कुत्ता और बिल्ली, मान लीजिए हम ह्यूमन बीइंग हैं और ह्यूमन बीइंग के साथ साथ हम और भी किसी ऑर्गेनिज्म को ले सकते हैं, चाहे तो लॉयन ले लें। तो जो लॉयन होता है और जो ह्यूमन बीइंग होता है दोनों एक ही जगत के हैं। ठीक है, तो यहाँ वही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं हम। बाकी आगे वर्ग और संघ हमारे अलग अलग होते चले जाएंगे, वो हम चीज़ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ वर्गीकरण के लाभ में पहला, जीवधारियों की विविधता का ज्ञान होता है। जीवधारियों की उत्पत्ति तथा उनके बीच परस्पर संबंधों का ज्ञान होता है, यानी जीवधारी हैं वो कैसे उनकी उत्पत्ति हुई और उनके बीच दोनों के क्या संबंध है, इसका हमें ज्ञान होता है। ठीक है, प्रत्येक जीव की जीव जगत में स्थिति का पता चलता है, यानी कि जीव जगत में जो कोई जीव है उसका स्थान क्या है ना, उसको हम क्या कह सकते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग है, ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग है, हम लोग सैपियंस प्रजाति के हैं, यानी स्पीसीज है हमारी, हमारा जीनस होमो है, तो इसलिए हमारा जो जीव जगत है उसमें हमारी, यानी हम जो जीव हैं
हमारी स्थिति का पता चलता है, हमारी स्थिति का ज्ञान होता है, बोध होता है। ठीक है, उसके बाद विकास के क्रम तथा प्रमाण का भी ज्ञान होता है। ठीक है ना, यानी हमारा जो विकास है वो किस क्रम से हो रहा है और क्या हमारे प्रमाण है उसका भी ज्ञान होता है। तो ये सब थे वर्गीकरण के लाभ, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन यहाँ पर मैंने मेन लिए। उसके बाद हम जान लेते हैं 5 जगत वर्गीकरण। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण आपका 2 भागों में दिया गया था, यानी 2 जगत दिए गए थे आपके। सबसे पहला द्विजगत वर्गीकरण, और एक दिया था 5 जगत वर्गीकरण। ठीक है, इसमें केवल प्लांट्स और एनिमल्स में बांटा गया था, यानी पौधे तथा जंतुओं में बांटा गया था। ठीक है, और यहां पर ये जो 5 जगत वर्गीकरण है इसको R.H. विटेकर ने 1969 में दिया था। यानी हमारा जो जीव जगत है उस जीव जगत को 5 पार्ट में बांटा था, जिसमें पहला पार्ट होता है मोनेरा, नंबर 2 होता है प्रोटिस्टा, ठीक है, नंबर 3 होता है फंजाई यानी कवक, नंबर 4 होता है प्लांटी यानी पादप जगत बोलते हैं इसको, और नंबर 5 होता है एनिमिलिया। ठीक है बच्चों, यानी R.H. विटेकर ने जो वर्गीकरण दिया था उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, आपका प्लांटी और आपका एनिमिलिया, ये 5 जगत वर्गीकरण दिया गया था, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, यानी R.H. विटेकर इसके साइंटिस्ट थे। R.H. विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया, इसमें पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और 5वां एनिमिलिया। ठीक है ना। अब वर्गीकरण किस लिए किए गए थे आप लोगों को पता है, ताकि जीवों की पहचान हो सके, है ना। और एक चीज हम कह सकते हैं, जो वर्गीकरण हुआ था, ये वर्गीकरण किस बेस पर हुआ था, तो इसमें पहला जो पॉइंट था वो ये था कि एक कोशिकीय हैं या फिर बहुकोशिकीय। ठीक है, एक कोशिकीय हैं या फिर बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय आप लोग समझते होंगे। एक कोशिकीय जीव होते हैं जो एक कोशिका से बने होते हैं, और बहुकोशिकीय होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा से। ठीक है बच्चों, पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात फीडिंग हैबिट, यानी कि खाने की आदतें। खाने की आदतें कह लें या फिर खाने का प्रकार, यानी सिंपल सी बात है कि स्वपोषी थे कि परपोषी थे, स्वपोषी व परपोषी, इतना आप उतार लीजिए इसको। ठीक है, स्वपोषी थे कि परपोषी, इस बेस पे भी हुआ था, ये हो गया। ठीक है, नंबर तीसरा था कि कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक। ठीक है जी। और नंबर 4 है जो आपका, वो है जाति वृत्तीय संबंध। ठीक है, जाति वृत्तीय संबंध। क्लियर है बात। यानी इन 4 बेस पर आपका जो वर्गीकरण था वो किया गया था। ठीक है बच्चों, यानी सिंपल सी बात है, R.H. विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। 5 जगत वर्गीकरण में किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमिलिया एंड किंगडम प्लांटी, ये 5 जगत थे। ठीक है, इन 5 जगतों का वर्गीकरण क्यों हुआ था, उसमें देखा गया था कि कोशिकाएं एक कोशिकीय हैं या फिर 2 कोशिकीय यानी बहुकोशिकीय। दूसरा, उनकी खाने की हैबिट, यानी कि स्वपोषी हैं कि परपोषी हैं। ठीक है, और साथ ही प्रोकैरियोटिक हैं कि यूकैरियोटिक हैं। ठीक है, और दूसरी बात, जातीय वृत्तीय संबंध भी इसमें देखा गया था। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।